कहानी की शुरुआत में हम आर्यंस गैंग ब्लैक ड्रैगन के बॉस लैम की बेटी है। यहाँ आर्यंस दौरान राइवल गैंग के मेंबर्स लैम को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। तब आर्यन अपनी स्किल्स दिखाते हुए डांस करती है और सभी गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपनी तलवारबाजी दिखाती है। पर तभी उन मेंबर्स में से एक आदमी जानबूझकर एक ग्लास को तोड़कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे ग्लास के टुकड़े आर्यंस से उसके पैर में ब्लड आने लगता है। लेकिन आर्यंस करना बंद नहीं करती है। यहाँ सभी गेस्ट उसे लड़खड़ाते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे आर्यन को उन लोगों पर काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए उस मेंबर के हाथ में तलवार घुसा देती है, जिसने कांच के टुकड़ों को जमीन पर फेंका था। इस अटैक के कारण दूसरे मेंबर्स आर्यन से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं, पर बॉस लैम सबको रोकते हैं और इस मामले को यहीं पर सुलझा देते हैं। लेकिन आर्यंस का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वह अगले ही दिन उस गैंग के लीडर को ट्रैक करती है, जिसके आदमी ने आर्य के इंसल्ट की थी। जल्द ही वो उस लीडर को एक सैलून में बैठा हुआ पाती है और तुरंत उसका गला काटकर उसे मार डालती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस गैंग के लीडर के फ्यूनरल को देखते हैं, जहां इस गैंग का हाई रैंक मेंबर अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए आर्यन को मारने की कसम खाता है। इसलिए लैम अपनी बेटी आर्यन की सेफ्टी के लिए उसे अपने भरोसेमंद दोस्त बिग बॉस के पास भेजने का डिसीजन है। दरअसल बिग बॉस कोरिया का सबसे पावरफुल गैंगस्टर है, इसीलिए लैम को विश्वास है कि आर्यन वहां सेफ रहेगी। दूसरी ओर हम बिग बॉस को देखते हैं, जो किचलर के आदमी को आर्यन की देखभाल करने का काम सौंप है। यहाँ हमें पता चलता है कि किचलू का सबसे लो रैंक वाला मेंबर है, पर वो चाइनीज भाषा जानता था, इसलिए उसे आर्यन की देखभाल के लिए चुना गया था। जबकि हकीकत तो यह थी कि की चुल को चाइनीज भाषा का कोई भी नॉलेज नहीं था। खैर, अगले ही दिन की चुल और उसके दो साथी आर्यन को एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाते हैं। यहाँ तीनों को लग रहा था कि आर्यन एक आदमी है, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि आर्यन कोई आदमी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत लड़की है। इधर आर्य के बात करने के अंदाज से उन्हें पता चलता है कि वह बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली लड़की है। यहाँ कोई भी आर्यन की भाषा नहीं बोल सकता था और ना ही आर्यन और उसके नए केयरटेकर्स के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इसके बाद आर्यन बिग बॉस से मिलने जाती है, जहां बिग बॉस उसका अच्छे से वेलकम करता है और से कहता है कि यहाँ तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। इसके अलावा वो आर्यन को बताता है कि कोरिया में तुम की चुल और उसके साथियों की बॉस हो, और जब तक तुम यहाँ हो ये लोग तुम्हारी पूरी तरह से केयर करेंगे। थोड़ी देर बाद कीचू और उसके आदमी आर्यन को उसके घर ले जाते हैं, जहां कीच और उसके साथी आर्यन को अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहां हमें पता चलता है कि कीच को फाइट करना नहीं आता है, बल्कि वो बस आर्यन को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथियों को मार रहा है। तभी आर्यन वहां आकर की चुल के एक साथी को मारती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आर्यन कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक फाइटर है। इसी दौरान वहां यन नाम की लड़की आती है, जो कि एक ट्रांसलेटर है। दरअसल उसे आर्य और गैंगस्टर्स के बीच होने वाली बातों को ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया गया था। यन एक इमेच्योर लड़की है और वो गैंगस्टर से बहुत डरती है, इसलिए शुरुआत में वो आर्यन की रूड बातों को उसी तरह ट्रांसलेट करने के बजाय बातों को अच्छा बनाकर ट्रांसलेट करती है। असल में यन नहीं चाहती थी कि गैंगस्टर्स आपस में झगड़ा करें, इसलिए वो सबकी बातों को अच्छा बनाकर ट्रांसलेट कर रही थी। यहाँ आर्यन की चुल से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। असल में आर्यन की माँ को आखिरी बार कोरिया में देखा गया था, इसीलिए आर्यन को लगता है कि उसकी माँ अभी भी इसी जगह पर होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि की चुल के दोनों साथियों को दूसरी गैंग के कुछ लोग परेशान करने के लिए आते हैं, पर दोनों लोगों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि आर्यम भवू भी की चुल के साथ ही मौका देखकर उन लोगों को एक एक करके पीटने लगते हैं, जिस वजह से गैंगस्टर्स को काफी चोट आती है और वो वहां से भाग निकलते हैं। इसी शाम आर्यन यन और उसके केयर टेकर डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां की चुल काफी ड्रिंक कर लेता है, इसीलिए अपने एक साथी के साथ वॉशरूम में चला जाता है, जिस दौरान अचानक से राइवल गैंग वहां आ जाती है। यहाँ राइवल गैंग के लोग की चुल के दूसरे साथी को लात मारकर गिरा देते हैं और फिर आर्यम बबू वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। आर्य उन लोगों के ऊपर चॉपस्टिक फेंककर हमला करती है और गैंगस्टर्स को पावरफुल किक मारकर दूर धकेल देती है, जिसके बाद कीच का दूसरा साथी जल्दी से वॉशरूम में जाता है
और कीच को आर्यन की फाइट स्किल्स के बारे में बताने लगता है। पर किचलू उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसका मानना था कि एक अकेली लड़की खतरनाक गैंगस्टर से मुकाबला नहीं कर सकती है। इसके बाद आर्यन से हारे हुए लोग अपने राइवल गैंग के लीडर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं, जिससे लीडर सबको किचुल की गैंग को अपना मेन टारगेट बनाने को कहता है। अगले दिन किचुल के बारे में रिसर्च करने के बाद राइवल गैंग उसे और आर्यन को अपने हेडक्वार्टर में इनवाइट करती है, इसलिए वो दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। जब वो हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं, तब किचुल अपने दोनों साथियों को वहां घायल देखकर शॉक हो जाता है। असल में उन दोनों की गैंगस्टर्स ने बुरी तरह पिटाई की थी। अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर कि चुल को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो राइवल गैंग के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर कि चुल को फाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए वो लीडर को हाथ भी नहीं लगा पाता, जबकि लीडर उसके फेस पर पंच मारकर उसे गिरा देता है। तब आर्यन की चुल की मदद करती है और एक मूंगफली को उठाकर लीडर के चेहरे पर मार देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कि चोल उसके फेस पर पंच मार देता है, जिससे लीडर सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है। अब राइवल गैंग के लोग किचुल को घेर लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ की चुल इतना पिटने के बाद भी आर्य को उन लोगों से प्रोटेक्ट करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही आर्य की जो को पीछे कर देती है और अकेले ही गैंगस्टर से फाइट करने लगती है। फाइट के दौरान वो अपनी पावरफुल किक से कुछ ही सेकंड्स में उन लोगों को मारकर पर गिरा देती है। आर्यन की इस फाइटिंग स्किल को देखकर कीच हैरान रह जाता है। इसके बाद कीच और उसका ग्रुप घर आ जाता है। यहाँ कीच और अल्लू वो बहुत ही पावरफुल थी। इसी रात कीच और आर्यंस की भाषा नहीं समझते, पर कीचुल आर्य की ओर अट्रैक्ट होने लगा था। साथ ही आर्यन को भी कीचुल के साथ अब अच्छा लग रहा था। अगली सुबह ग्रुप के सभी लोग एक साथ नाश्ता करते हैं। अब आर्यन उन लोगों से रूडली बात नहीं करती है, बल्कि उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। पर यन की चुल की बातों को गलत ट्रांसलेट करके उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करती है। दरअसल यन को ऐसा करने पर काफी मजा आ रहा था। इसके बाद की चुल और उसके साथी अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि राइवल गैंग का लीडर अपनी हार मानने के लिए वहां पर आया हुआ है। ये देखकर बिग बॉस कीचू से इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे लो रैंक से उठाकर सीधा अपना राइट हैंड बना लेता है। इस बीच हम हांगकांग की हायर गैंग के मेंबर्स को देखते हैं, जो अभी भी आर्यन से बदला लेना चाहते थे। इसीलिए वो आर्यन को मारने के लिए कुछ प्रोफेशनल किलर्स को कोरिया में भेज देते हैं। इधर कोरिया में आर्यंस का ग्रुप एक टाउन में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि उन्हें मारने के लिए कोई उनका पीछा कर रहा है। यहाँ सबको लगता है कि किलर्स की चुल को मारने के लिए आए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि किलर्स का मेन टारगेट आर्यंग है। वो किलर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब पांचों उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं, जिस दौरान एक किलर्स अपनी गन से आर्यन को शूट कर देता है, जिससे आर्यन घायल हो जाती है। पर कि चुल किसी तरह आर्यन को बचाकर सेफ जगह पर ले जाता है, जहां वो अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं और उन किलर्स से अपने आप को बचाने के तरीके सोचने लगते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि किलर्स उनके घर के पास आ चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं, जहां पहले ग्रुप में कीच और आर्यन थे, जबकि दूसरे ग्रुप में यन और कीचो हैं। इधर किलर्स किचलर आर्यन का पीछा कर रहे होते हैं, जिस दौरान किलर्स की कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे किचलर आर्यन उन लोगों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ किचलर को किलर से बचाने के लिए उसे अपनी फैमिली के घर ले जाता है। घर पर कीच के पेरेंट्स को लगता है कि आर्यन उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए कि चुल की माँ उसे एक फैमिली नेकलेस देती है, ताकि वो आर्यन को यह नेकलेस गिफ्ट कर सके। इसके बाद वो दोनों घर पर ही रात गुजारते हैं, क्योंकि यहां उन्हें किलर से कोई खतरा नहीं था। दूसरी ओर हम हांगकांग में देखते हैं, जहां आर्यन के पिता अपने हाई लेवल के मेंबर्स से मीटिंग कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो जगह अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे बॉस लैम बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इधर आर्यन और किचुल अपने साथियों से दोबारा मिलते हैं, जिस दौरान आर्यंगला वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन उन पर खंजर से अटैक करती है, जिससे दो किलर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ किलर्स की लीडर ही बची थी, जो कि काफी अच्छी फाइटर थी। अब आर्यन और उस लड़की की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपनी तलवारबाजी की स्किल दिखाते हुए एक दूसरे से फाइट करती है। हालांकि एक किलर ज्यादा पावरफुल थी,
जिस कारण वो आर्यन को थोड़ा घायल कर देती है। तब आर्यन अपने दिमाग का उपयोग करके घास के ढेर में छुप जाती है। ये देखकर वो किलर पूरे ढेर में तलवार से वार करने लगती है। तब मौका देखकर आर्यन ढेर के नीचे से उस किलर के पेट पर वार कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर मारी जाती है। इस लड़ाई के बाद आर्यन को अपनी मां की लोकेशन के बारे में पता चलता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी मां से मिलने के लिए निकल जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां ने अपनी दूसरी फैमिली बना ली है, जिनके साथ वो खुशी से रह रही है। इसलिए आर्यन अपनी मां से नहीं मिलती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। दरअसल आर्यन को डर था कि वो अपनी मां से कांटेक्ट करके उनकी खुशियां बर्बाद कर देगी। इसके बाद आर्यन हांगकांग जाने का डिसाइड करती है। तब की चुल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन उसे अनदेखा कर देती है। हांगकांग पहुंचने के बाद जब वह अपने पिता से मिलने जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसके पिता एक ब्लास्ट के कारण काफी घायल हो चुके हैं। यहाँ बॉस लैम अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन हम की चुल को हांगकांग में देखते हैं, जो कि यहाँ आर्यन की हेल्प करने के लिए आया था। खैर, यहाँ पर कीचो आर्यन को अपना फैमिली नेकलेस देता है, जिसे देखकर आर्यन की चुल को किस करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम राइवल गैंग के एक मेंबर की शादी होते हुए देखते हैं। इस शादी में राइवल गैंग का बॉस भी आया हुआ था और इसी बॉस ने ही आर्यन के पिता को मारा था। दूसरी तरफ आर्यन इस शादी में ब्राइड की तरह तैयार होकर शामिल हो जाती है और बॉस से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाती है। तभी मौका देखकर आर्यन अपनी तलवार निकालती है और बॉस पर अटैक कर देती है, जिससे शादी में आए सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। इस बीच राइवल गैंग के लोग आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक कर पाते इससे पहले वहां की चुल अपने आदमियों के साथ जाता है। यहां आर्यंगला गिराती है। दूसरी ओर राइवल गैंग का बॉस वहां से भाग निकलता है। ये देखकर आर्यन उसका पीछा करती है और एक अंधेरी टनल में पहुंच जाती है, जहां गैंगस्टर्स का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। पर आर्यन उनका मुकाबला करती है और उन्हें पावरफुल किक मारकर घायल कर देती है। इसके बाद वो टनल से निकलकर बॉस को ढूंढने लगती है, जिस दौरान बॉस का राइट हैंड उस पर शूट करता है, पर आर्यंगला से राइट हैंड मारा जाता है। इसके बाद आर्यन बॉस के पास पहुंच जाती है, जो कि घायल हो चुका था। यहाँ आर्यन अपनी तलवारों से बॉस के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस अपनी गन निकालकर उसके पैर पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो आर्यन के सिर पर गन पॉइंट करके बुरी तरह हंसने लगता है। लेकिन तभी कीचू वहां आ जाता है और बॉस का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर बॉस कीच को शूट कर देता है। इस वजह से कि चुल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इसी दौरान आर्यन बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करती है और अपने चाकू को उसकी छाती में घुसा कर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद वो कीचुल को देखती है, जो कि अभी जिंदा था, क्योंकि वो बिल्डिंग से गिरकर सीधा एक कचरे वाले ट्रक पर गिरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां आर्यन को अब ब्लैक ड्रैगन गैंग की बॉस बना दिया गया है। दूसरी ओर की चुल हांगकांग छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा होता है, जिस दौरान आर्यन का राइट हैंड उसे सलाह देता है कि तुम की चुल को कोरिया जाने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां को इसी तरह उड़कर गलती की थी और मैं नहीं चाहता कि तुम यह गलती करके पूरी लाइफ पछताते रहो। ये सुनकर आर्यंगला जाती है और की चुल को रास्ते में ही रोक लेती है। साथ ही वो कीच को प्रपोज करती है, जिसे सुनकर वो तुरंत रुकने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।